Okay. Now, let us look at one question. 1 mole of neon gas है at initial temperature equals to 400 Kelvin. Initial pressure is equals to 5 atm. Right? The gas is expanded to final pressure that is equals to 2 atm. ठीक है? Calculate delta S system, delta S surrounding, and delta S universe. Delta S system, delta S surrounding, and delta S universe. ठीक है? If the expansion is done क्या क्या 3 केस है करना है। पहला रिवर्सिबली, ठीक है, पहला है रिवर्सिबली। दूसरा है अगेन सिंगल स्टेप रिवर्सिबली एडियाबैटिक, सॉरी single step adiabatic, and last adiabatic isothermal। अच्छा, पहले सेकेंड वाले केस में P एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है। ऐसा केसेस में अगर नहीं दिया हुआ हो तो P एक्सटर्नल हमेशा ध्यान देना, चुपचाप P फाइनल मान लेना। अगर नहीं दिया हुआ होता है इरिवर्सिबल में तो हम फाइनल प्रेशर को ही एक्सटर्नल प्रेशर मान लेते हैं। ओके ओके, सो फर्स्ट केस। कुछ भी चालू करने के पहले एक बात समझते हैं, for adiabatic process ऑब्वियस सी बात है, सराउंडिंग ने कोई हीट नहीं दिया है तो डेल्टा क्यू सराउंडिंग हमेशा हमारा 0 आएगा और सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज always considered to be done reversibly। तो एक बात ध्यान देना, चाहे कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो, डेल्टा एस सराउंडिंग मेरा हमेशा ही 0 आने वाला है। राइट, तो ये बात तो निश्चित है, चाहे पार्ट ए हो, चाहे पार्ट बी हो, चाहे पार्ट सी हो, डेल्टा एस सराउंडिंग मेरे पास डेफिनेटली 0 तो आने वाला है ही है। लेट्स मेक दैट पॉइंट क्लियर। ठीक है, हाँ, लेकिन सिस्टम के लिए डेल्टा क्यू 0 है, but for system delta q is equals to 0, delta q reversible need not be 0। तो डेल्टा एस सिस्टम may or
मे नॉट बी, जो सिस्टम का डेल्टा एस होगा वो मेरा 0 हो भी सकता है, वो मेरा 0 नहीं भी हो सकता है। तो पहला केस, हम बातचीत करेंगे रिगार्डिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो अगर मेरा प्रोसेस जो है वो मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा डेल्टा क्यू सिस्टम भी, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू 0 फॉर सिस्टम, तो डेल्टा एस सिस्टम भी मेरा 0 होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग वो तो हम पहले ही 0 बोल चुके हैं, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो भी मेरा 0 होगा। वैसे डेल्टा एस यूनिवर्स तो 0 होना ही चाहिए था क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और दुनिया के हर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स जो आएगा वो तो डेफिनेटली 0 आने वाला है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सिंगल स्टेप एडियाबैटिक। राइट नाउ सिंगल स्टेप एडियाबैटिक के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? ध्यान देना, एक बात तो निश्चित है, जो डेल्टा एस सराउंडिंग तो 0 है लेकिन यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू तो 0 है बट डेल्टा क्यू रिवर्सिबल तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाऊंगा, जो कि वो भी हमारा 0 है। वो 0 अगर होगा तो वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, बट यार इरिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डेल्टा सिस्टम 0 हो तो सकता नहीं है, राइट? लेट्स सी क्या हो रहा है। ये है मेरा पीवी डायग्राम, राइट? तो अब मेरा सिंगल स्टेप एडियाबैटिक अगर होगा, ये होने वाला है। मेरे पास इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है? 5 atm दे रखा है और P एक्सटर्नल और फाइनल प्रेशर दोनों मेरा 2 atm दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर इसका क्या है? 400 केल्विन। अच्छा ध्यान देना, जो मेरा CV है नियॉन दे रखा है तो डेफिनेटली मेरा 3R/2 है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में चैलेंज क्या होता है, जो कुछ ना कुछ करके हम फाइनल टेम्परेचर तो डेफिनेटली निकाल ले और फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है? T केल्विन। अच्छा, अब फाइनल टेम्परेचर अगर हमारा T केल्विन है तो क्या लिख सकता हूं? NCV डेल्टा T प्लस P external delta V, that must be equals to 0. So N into 3R/2 into delta T, that is T minus 400 plus P external, that is 2. क्या लिख सकता हूं? nRT by 2 minus nR 400 upon 5, that is equals to 0. So nR cancels, so T into 3/2 plus 1 400 3/2 plus
2/5। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 50/2 इक्वल्स टू कितना रहे, ये आ जाएगा 600 और ये कितना आ जाएगा 80, 2 160। सो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो आएगा 2 × 760/5। सो ये आ गया 152 × 2, 304 केल्विन, राइट। लगभग 300 केल्विन मान लेंगे कैलकुलेशन की आसानी के लिए, फर्क तो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा T2/T1 दैट इज इक्वल्स टू 3/4 और V2/V1 दैट इज T2/T1 into P1/P2, 3/4 into 5/2 दैट इज 15/8। लगभग 300 केल्विन मानते हुए बहुत फायदा है। तो डेल्टा एस सिस्टम विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग तो मेरा 0 है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगी NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। नाउ N तो मेरा कितना है 1, CV कितना है 3R/2। तो अगर मैं R/2 कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 2 ln 15/8 माइनस 3 ln 3 मतलब प्लस 3 ln 3/4। अगर इसको हम कंप्यूट करें तो हम देख सकते हैं जो ये हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 0। अच्छा, लास्ट केस वो है एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक बोला है, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन। अच्छा, ऑब्वियसली बात है एडियाबैटिक है तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा वो तो मेरा डेफिनेटली 0 के इक्वल आएगा ही आएगा, राइट। डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा वो तो हमारा 0 के इक्वल आएगा ही आएगा, इस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी अगर हम ध्यान दें, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियली अगर वॉल्यूम V1 था और कंटेनर का वॉल्यूम V2 है, जब पिस्टन पूरा उधर चला जाएगा तो ध्यान देना V2/V1 will be simply equals to P1/P2 as delta T is equals to 0, right? तो V2/V1 will be simply equals to 5/2। तो ऑब्वियसली बात है, मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग तो डेफिनेटली 0 है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n तो 1 है इंटू R ln V2/V1। अच्छा, ध्यान देना ये एडियाबैटिक है लेकिन साथ में आइसोथर्मल भी है। एडियाबैटिक में तो फर्क पड़ता है,
जो ये हमारा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, बट आइडिया में आइसोथर्मल में फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा आइसोथर्मल का फॉर्मूला था एग्जैक्टली वही आया है। इट इज NR/ln V2 by V1. So this will be equals to R/ln 2.5, right? जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला प्रोसेस भी डेफिनेटली हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। ओके